आज आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। अपनी डाइट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दाखिल की और अब से थोड़ी देर में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा वो अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर कोई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल जानबूझकर मेडिकल बेल के चक्कर में हैं और जेल के अंदर मीठा खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए घर से आने वाले खाने में उन्हें आम, मिठाई, पूरी और ये सब्जियां दी जा रही हैं। उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं केजरीवाल के वकील ने यह दावा किया कि अब तक केजरीवाल के घर से 48 बार खाना आया है, लेकिन सिर्फ 3 बार टिफिन के साथ आम भेजा गया है। 48 बार खाना आया, लेकिन केवल 3 बार टिफिन के साथ आम भेजा गया है। जेल में अरविंद केजरीवाल की डाइट जो है, हर दिन की डाइट, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने 10 अप्रैल को क्या खाया, 9 अप्रैल को क्या खाया, 12 अप्रैल को क्या खाया। और इसमें अगर आप देखिएगा तो चावल भी है, अलग अलग लौकी की सब्जी है, कहीं दाल है, कहीं दही है, प्याज, पपीता, सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि उनको तो आलू की सब्जी दी जा रही है, आम दिया जा रहा है, केला दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता भास्कर मिश्रा आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लाइव जुड़ गए हैं। भास्कर, ये बताएं कि ये जो घमासान है, आखिर उन्हें खाने के लिए दिया क्या जा रहा है? खाना घर से आ रहा है, तो फिर ये आलू की सब्जी, केला, आम की कहानी क्या है? और देखिए, ये घमासान इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल को जो डाइट दी जा रही है वो सीधा सीधा उसका संबंध है उनके बेल से। उनकी तबीयत खराब हो, शुगर लेवल और ज्यादा हो और उस बिना पे उनको बेल मिल जाए, उनकी तबीयत खराब हो जाए। जबकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एक बीमार आदमी जो 22 साल से शुगर का मरीज है, वो क्या खाएगा ये डॉक्टर तय करता है और उसी के हिसाब से उनको खाना मिलता है। जिस आलू पूड़ी की बात की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रसाद के रूप में सिर्फ 1 बार खाया था। 48 बार में से सिर्फ 3 बार आम और 2 बार मिठाई उनके पास में गया था। चाय को लेके जो दावे किए गए थे उसको लेके आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो शुगर फ्री डाल के चाय पीते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। इसके साथ साथ जब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि खाना तो जब उनके घर से आ रहा है तो फिर डाइट को लेकर ये परेशानी क्या है? तो ये कह रहे कि नहीं, जेल में तो हर दिन आलू की सब्जी दी जा रही थी। न जाने ऐसी क्या बात है कि जेल का खाना जो प्रॉपर खाना होना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने अपनी आप बीती भी बताई। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही है, जबकि शुगर के मरीज को इंसुलिन की जरूरत होती है। और देखिए, जेल प्रशासन का इसमें यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन नहीं ले रहे थे और अभी जरूरत नहीं थी, इसीलिए उनको नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि वो इंसुलिन इसलिए नहीं ले रहे थे कि उन्होंने वो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम एक कर रहे थे और उसके हिसाब से उनकी डाइट, एक्सरसाइज और सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा था। इसी बीच 21 मार्च को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद से वो जो उनका रूटीन था फिक्स, वो बंद हो गया। और अब जबकि शुगर लेवल उनका बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अब इंसुलिन की उनको जरूरत है, जो इंसुलिन नहीं दी जा रही है। जहां तक बंद करने की बात है तो उसके बारे में जेल प्रशासन ने यह क्लियर कर दिया है कि उन्होंने बंद नहीं किया है, वो इंसुलिन नहीं ले रहे थे। और इंसुलिन क्यों नहीं ले रहे थे, इसके बारे में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो इंसुलिन की जरूरत उनको न पड़े, ऐसी व्यवस्था की जा रही थी, ऐसी दवाई दी जा रही थी, ऐसे एक्सरसाइज कर रहे थे वो, और वो जब छूट गया तो अब उनको इंसुलिन की जरूरत है। ठीक है भास्कर, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अब से थोड़ी देर में सौरभ भारद्वाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हम आपको वहां भी ले चलेंगे, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव के पहले फेज का दंगल खत्म हो गया है और दूसरे फेज के लिए दिग्गजों ने अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले फेज में बड़े मार्जिन से एनडीए की जीत का दावा किया है। नांदेड़ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने वोटर्स को बधाई दी और कहा कि जो फीडबैक सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन को बड़े अंतर से जीत मिल रही है। इंडिया अलायंस को जनता ने नकार दिया है। लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के लिए वोट किया है। कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को
और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। एनडीए के भव्य विजय की पहले चरण में साफ साफ आपका सहयोग के बावजूद भी लोकतंत्र के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा कि भारी मतदान होना चाहिए और मैं राजनीतिक क्षेत्र के सभी दल के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, भले आपको लगता हो आज कि भाई अब चुनाव हारने वाले क्यों मेहनत करें, मैं उनको भी कहता हूं लोकतंत्र के लिए मेहनत कीजिए। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अरे कभी तो मौका आएगा। ऐसे निराश हो गए क्या बैठ गए हो? और इसलिए जिनकी हार सुनिश्चित है उनके कार्यकर्ताओं को भी मैं हौसला बुलंद करते हुए कहना चाहता हूं कि आप मतदाताओं को जरूर मतदान करने के लिए प्रेरित कीजिए। नांदेड़ से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर सीधा अटैक किया। मोदी ने कहा कि जैसे राहुल गांधी अमेठी से भागे थे वैसे ही अब वायनाड से भागने वाले हैं, क्योंकि वायनाड में वो संकट में घिर गए हैं और 26 अप्रैल को वोटिंग के तुरंत बाद राहुल गांधी को किसी और सुरक्षित सीट पर उतारने का प्लान है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अब वो वायनाड छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कल देश की 102 सीटों पर जो वोट डाले गए हैं उस पर मोदी ने कहा कि लोगों का समर्थन देखकर क्लियर हो गया है कि इंडी गठबंधन के लिए कोई चांस नहीं है और लोगों ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है। साथियों, वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ।
इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें? कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। और इस वक्त दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। तो भी उसको दवा दी जाती है। वो कह रहे हैं कि उनकी शुगर लेवल बढ़ रही है। जेल प्रशासन कह रहा है नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी नहीं बढ़ रही। डॉक्टरों का नाम लिया जा रहा है, नहीं डॉक्टर इनको देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है। कोई आदमी अगर जेल में है, उनकी खुद की मशीन लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर उनका ब्लड टेस्ट ले रहा है, उनको खुद मशीन लगी हुई है जिसमें उनकी शुगर हर समय मॉनिटर होती है। वो मशीन ले जाने की इजाजत उनको कोर्ट से मिली है। वो खाने के 2 घंटे बाद, जैसा कि एक मरीज को कहा जाता है कि खाना खाइए, उसके 2 घंटे बाद आप अपना शुगर चेक कीजिए कि शुगर लेवल आपका वापस सामान्य आ गया नहीं आ गया। वो अपना शुगर लेवल खुद चेक करते हैं, जेल में भी कर रहे हैं। और वो बार बार अपने डॉक्टर को कह रहे हैं कि भाई मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं नहीं मैं नहीं दूंगा। आप जेल की अथॉरिटीज को कह रहे हैं, डीजी को कह रहे हैं, डीआईजी को कह रहे हैं कि भाई मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। वो कह रहे हैं नहीं नहीं देंगे, आपको इंसुलिन नहीं देंगे। अब बात यहां तक आ गई कि जब डॉक्टर नहीं देने के लिए तैयार, जेल अथॉरिटीज देने के लिए नहीं तैयार, तो एक मुख्यमंत्री को कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ रही है कि साहब मेरा इंसुलिन लेवल लगातार पिछले 15 दिन से बढ़ रहा है, मुझे इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है। इसके ऊपर कुतर्क दिए जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि इसके लिए जेल प्रशासन की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं, एलजी की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं। मैं ये दिल्ली की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो जेल प्रशासन एक बढ़ती हुई शुगर के मरीज को इंसुलिन देने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ खबरें प्लांट कर रहा है रोज। क्या आप ऐसे जेल प्रशासन के ऊपर यह भरोसा कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री को वहां बचाने के लिए बैठे हैं? मेरा मानना है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर। ये हो ही नहीं सकता। आप सोचिए ना कि कितनी सामान्य बात है। एक आदमी कह रहा है मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। डॉक्टर कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा आपको। जेल प्रशासन कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा। एलजी साहब कह रहे हैं नहीं इनको जरूरत नहीं है। अरे इंसुलिन कोई ऐसी चीज है क्या? कोई आदमी खा के क्या उसको खा के क्या कर लेगा वो? आप उसकी इंसुलिन रोक रहे हैं। एक के बाद एक कुतर्क दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कभी वीरेंद्र सचदेवा बैठ रहे हैं टीवी पे, कभी कोई और वो बैठ रहा है। सबकी क्या बात है? नहीं हम केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देंगे। पर तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? केजरीवाल जी ने कहा मेरे को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। मेरा डॉक्टर जो मुझे देख रहा है, हफ्ते में 2 दिन उसके साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, उस डॉक्टर को मैं बता दूं, जो डॉक्टर मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानता है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उस डॉक्टर को मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी ये शुगर लेवल चल रही है, ये मेरी डाइट है, ये मेरा पैटर्न है यहां पे रहने का, एक्सरसाइज करने का, चलने फिरने का, मुझे बताइए मुझे क्या लेना चाहिए। जेल प्रशासन कह रहा है नहीं हम इसका विरोध करेंगे कि ये डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, मीडिया से, एक डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर अरविंद केजरीवाल कर लेंगे तो इस देश का, ईडी का, सीबीआई का, केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, वीरेंद्र सचदेवा का
विनय सक्सेना का क्या बिगड़ जाएगा? एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहता है आदमी अपने डॉक्टर से, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करने दे रहे डॉक्टर से। और ऐसा नहीं है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉनिटर नहीं होती, वो तो मॉनिटर होती है, रिकॉर्ड होती है। एक एक कैदी जब जब किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, किसी को चिट्ठी लिखता है, किसी से फोन पे बात करता है, एक एक चीज रिकॉर्ड की जाती है। पैरेलल में एक जेल का आदमी सुन रहा होता है उसको कि क्या बात कर रहा है कैदी दूसरी तरफ। आप कह रहे हो नहीं, हम आपको डॉक्टर से भी नहीं बात करने देंगे, हम आपको इंसुलिन भी नहीं देंगे, आप कोर्ट जाओगे तो आपके ऊपर ही उल्टा लगा देंगे। यह बहुत गंभीर बात है। जो आदमी दिल्ली के अंदर इस शुगर की बीमारी को जानते हैं, और मैं समझता हूं दिल्ली का लगभग हर परिवार जानता है, आपके शुगर लेवल अगर बढ़े रहेंगे तो आपकी नसों पे इफेक्ट होगा, आपकी किडनी पे इफेक्ट होगा, आपके लिवर पे इफेक्ट होगा, आपकी आंखों के रेटिना पे इफेक्ट होगा, आपके दिल पे इफेक्ट होगा, और ये सारे के सारे इफेक्ट्स इरिवर्सिबल हैं। आपकी किडनी फेल हो गई तो फेल हो गई। कोई एलजी विनय सक्सेना वापस किडनी नहीं ला सकता अरविंद केजरीवाल को। ना आप उनका लिवर ठीक कर सकते हैं, ना आप उनकी, अगर वो ब्लाइंड हो गए तो आप उनकी आंखें ला सकते हैं वापस। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की। और सबके सामने एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। मैं आपको जेल से जो उनकी इंसुलिन की रीडिंग्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, आधिकारिक तौर पे दे रहा हूं। ये रीडिंग्स हैं उनकी, जिसको कहा जाता है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप रीडिंग लेके देखिए कि आपकी रीडिंग कहां पहुंच रही है। 12 तारीख को, 12 अप्रैल 2024 को सुबह के खाने के बाद 11 बजे उनकी रीडिंग थी 320। जो रीडिंग 100, 120, 140 होनी चाहिए, उनकी रीडिंग 320 है।